welcome to my channel. So today is very important video for those who are really interested in investing their incomes or money, whatever they have, in mutual funds. So there are a lot of ways to invest your money in mutual funds, but most of the time what happens, we are not sure where we have to invest, what are the processes that we have to invest, and which are the good funds that we have to invest. So in this video, I will reveal all those critical queries. Without any delays, let's start the video and let's move toward the journey of investment. Each year, each day, I have taken the data, which means 6 Feb 2013 ko the data was open, index was open, the Nifty 50 index was opened at 65988. It goes high at 5990, low was 5953, and close was 5959 on 6 February 2013. Then the same, if we go down 7 Feb, 8 Feb, 9 Feb, and 12 Feb, the market generally opens from Monday to Friday, 5 days. Then again, we see this data again, Feb ka data. Now, Feb, then March, and it goes like this only. It goes down also, it goes up also, but we are not individually investing in a particular stock, we are investing in the mutual funds. So before investing in the mutual fund, you must know how it works. Then only you can able to understand what is the real logic behind investment in mutual funds. So 2017 जून में देखेंगे तो still it's less than the starting price 5850. Then moving down, जुलाई में हमने देखा 15 जुलाई को 6030 ब्रीच हुआ. ऐसे ही करते करते हम नीचे जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस एंड ईयर में देखा हमने 2013 में जो शुरू हुआ था 5959 के अराउंड, इट इंक्रीजेस 6304 which means there is a 400 plus points are there in Nifty 50 in 1 year. This is 1 year data, correct? Similarly, अगर 2014 से मैं शुरुआत करता हूँ तो it was like this only and it goes up to this 14 के एंड में देखते हैं कितना था इसका. 14 के एंड में देखेंगे तो सी 8282 which means 2000 अप्रॉक्स पॉइंट्स मूवमेंट हुआ है 2014 में एंड इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट. अगर आपने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, definitely you get a return at the proportional rate of 8282. You will not get actually this is the Nifty 50 इंडेक्स का डेटा. प्रोपोर्शनेटली आपके पास फंड एलोकेटेड होते हैं, जिसमें फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट फंड इज एलोकेटेड इन पर्टिकुलर सीरीज एंड उसका फंड का जो मूवमेंट होता है, उसका NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू. सपोज आपने 20 रुपीज़ में आपने दिसंबर 2013 में इन्वेस्टमेंट किया, बट उसका लिंक सारा है इस इंडेक्स के ऊपर, विच मीन्स इफ दिस इंडेक्स विल मूव, डेफिनेटली माई NAV ऑफ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड विल इंक्रीज. सो 10 रुपीज़ में मैं लिया था, मेरा 2000 जो पॉइंट्स का मूवमेंट इस एक ईयर में आया है निफ्टी 50 में, विच इज़ नाउ गिविंग द इम्पैक्ट इन पर्टिकुलर सीरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. तो सपोज मैंने एक्स फंड लिया था 10 रुपीज़ में, कुछ मैंने लिया था कुछ क्वांटिटीज़, 1000 क्वांटिटीज़, या मैंने SIP एक किया था या वन लमसम किया था, वॉट एवर दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर, जो कि 2000 एक ईयर में बढ़ने से इसका प्रोपोर्शनेट वहाँ पे आपको 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ भी बढ़ता है. तो इट नाउ इट इज़ 10 to 16 विच मीन 6 रुपीज़ पर यूनिट आपको प्रॉफिट हुआ है. सपोज यू हैव 1000 का आपके पास अगर एक्यूमुलेशन था, तो इट इंक्रीज 6000 रुपीज़ इन 1 ईयर. जनरली ऐसा हम लोग क्वांटिटी 1000 नहीं होता है, क्वांटिटीज़ ज़्यादा भी हो सकती है बेस्ड ऑन दी नेट एसेट वैल्यू. बट आई वॉन्ट टू शो यू दैट इन लॉन्ग रन यू विल गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन दिस. 2015 के एंड में देखते हैं हम लोग कितना था डेटा. अगेन वी कैन सी दैट दिसंबर 2015 में 8285 था,
नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, बस आपके SIP आप कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन SIP, तो एवरेज आपका होता रहेगा। किसी मंथ आप 10 रुपीज़ में बाई करेंगे सेम क्वांटिटी, किसी मंथ में आप 15 रुपीज़ में बाई करेंगे, कहीं आप 13 रुपीज़ में बाई करेंगे। सो बट एट द एंड आप देखोगे आपको प्रॉफिट ही होगा। 16 में देखते हैं हम कितना था। 16 के एंड में हमने देखा डेटा एवरेज जो गया 8185। आप यहाँ पे बीच में मैंने देखा यहाँ पे कि 9000 को भी टच किया है, 8900 को जैसे यहाँ पे टच किया इंडेक्स ने। फिर और आगे चलते हैं, 17 में जाते हैं। 17 में देखते हैं कितना था, अगेन 2000 मूवमेंट। आई नो, एंड टुडे द निफ्टी 50 इज ऑलरेडी क्रॉस 19,500 विच इज़ ऑलमोस्ट डबल इन 5 years। सो ऐसे मूवमेंट आप देखेंगे। फिर अगेन इट गोज 11,000 इन 25 January in 2018। now again if you see this 10,800 आपका मूवमेंट हुआ है 28 दिसंबर 2018 में। सिमिलरली ऐसे हम डेटा आगे हम मूव करेंगे और देखा हमने 11,000 ब्रीच किया यहाँ पे। अगेन 2020 में 11,000। चलिए देखते हैं 2021 के एंड में क्या हुआ था, जहाँ कोविड से रिलीफ अब लोग मूव करते हैं। 16,000, 11,000 to 16,000, 5,000 movement. It's a very big move. I will tell you also in a accumulated sheet, final sheet. On if we talk about the current 29 December 2022, it is now 17,245 और 10 Feb का देखते हैं अगर डेटा 970,000 कुछ है। Till date is now it's on 8 Feb, but now till date is it is almost breached 19,500. So if you see this सेम एनालिसिस मैं आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में, शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा इन वेरी फास्ट वे, बिकॉज आप समझ गए कि डेटा एक्चुअली कैसे मूव कर रहा है। सो इफ यू सी 2013 इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम 5904, 7360 14 में हुआ, 15 में फिर बढ़ा 860, 17, 18 डेल्टा विच इज वेरिएशन इफ यू सी द वेरिएशन -5% का वेरिएशन था पिछले ईयर से। नेक्स्ट ईयर वेरिएशन हमें मिला 25%, विच मीन्स यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे देखेंगे 30% रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगेन 13% यहाँ पे डिप आया, एग्री। 17 में 19%, 18 में 12%, अगेन 6%। कोविड पीरियड में देखेंगे तो वी हैव अ लिटिल बिट लॉस हेयर, और हमें -2 का इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा, और 20 से 21 में से मासिव रिटर्न विच इज़ 44%। 11,000 से निफ्टी मूव किया 16,026 पे, विच इज़ 44% मूवमेंट। एंड 2022 अगेन 8%। सो टिल डेट वी हैव ऑल्सो सीन दैट 4% का मूवमेंट है, और नाउ इट इज़ नॉट 880, दिस इज नाउ टोटली I can say 19,500 is breached, which is 13%, which means till dated we have achieved 13% till August 27 with respect to previous year. So this is the way of movement in the mutual funds. So average देखेंगे 13% हमने पर ईयर बनाया है। अगर हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं 2013 से 2023 तक, तो एवरेज हम पर ईयर एवरी ईयर 13% का रिटर्न हमें जनरेट करने को मिलता। एंड इसमें कोई FD, कोई आपका अदर PPF, EPF, दे विल नॉट प्रोवाइड मोर देन 8 और 9%। तो 13%, और आपको यहाँ पे यू हैव टू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, कोई दिमाग नहीं लगाना, यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड सम म्यूचुअल फंड्स। You have to work with mutual funds, some mutual fund houses, Axis हो या ICICI का हो या SBI का हो, ब्लू चिप, स्मार्ट चिप, ब्लू चिप हो गया, या फिर आपका स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, एडल्विस का हो गया, बहुत लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर, आई विल टेल यू। बट ये एनालिसिस पढ़ना एंड अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, सो दैट एटलीस्ट यू शुड नो कि वाई इट इज़ हैपनिंग सो, why we are investing in the mutual funds. The reason is that this whole data I have taken and how it is moving every month, it is moving and is giving the returns because of the performance of the companies.
companies getting benefited. Lofty 50 companies are very powerful companies. So what I suggest, you should invest 50% of your total investment. Suppose if you are investing 1000 rupees every month, so you should invest 500 in Nifty 50, because the investment is mutual fund. In Nifty 50, large cap funds are very secure, because these companies are very secure, very genuine, and they have less risk also. So 50% आप मिड कैप, 50% आप लार्ज कैप में विच इज निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे, 25% आप अपना स्मॉल कैप, 25% अपना मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, तो 100% आपका ऐसे एक्यूमुलेट होगा. अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़, तो 5,000 आप सीधा स्ट्रेट अवे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डालिए. किसी का भी हो सकता है, एक्सिस लार्ज कैप हो सकता है, SBI लार्ज कैप हो सकता है, या ICICI लार्ज कैप होता है. जो मेरी प्रेफरेंस है, जनरली आई प्रेफर दीज 3 फंड हाउसेज, एक्सिस, SBI एंड ICICI का ब्लू चिप फंड फॉर लार्ज कैप. तो 55,000, अगर 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 5,000 आपका इसमें जाएगा, 2500 आपका स्मॉल कैप में जाएगा, एंड 2500 आपका मिड कैप में जाएगा. सो टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ 10,000 रुपीज यूर एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज म्यूचुअल फंड्स. सो और उससे कम से भी कर सकते हैं. रेगुलर SIP आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लॉन्ग रन पे करिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स तक आप रखिए. यू विल गेन 13% रिटर्न एवरी ईयर. और यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो डेफिनेटली उसने मोर देन 40% अपना पैसा कर लिया होता. विच में अगर 1 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको 44,000 रुपीज़ उसके 1 साल में बन गए होते, एंड विच इज़ अ वेरी ग्रेट रिटर्न. सो और अगर यहाँ पे भी कहीं भी किया होता तब भी, दैट केस ऑल्सो ही इज जनरेटिंग रेवेन्यू और CAGR ऑफ 13% एवरी ईयर, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड रिटर्न. So this is the all about Nifty 50 and same. Now I will discuss with this with small cap data. So same, it goes like 3300 में कभी हुआ करता था. Sorry, I have, it is not 23, it's 12. So 3300 पे था, और मूवमेंट आप यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सीधे. यहाँ भी मैंने पूरा डेटा, अगर आप देखना चाहोगे तो पूरा डेटा बना रखा है. 15 में कितना था, 18 में कितना आया, फिर कैसे मूवमेंट हुआ. अगर आपको देखना है, देख सकते हैं कि कैसे मूव हुआ, फिर ये एक डे कैसे मूव होता है. एवरी डे दे आर वर्किंग हार्ड, इट्स गिविंग यू सम रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, बट एट द एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुँचोगे विद द हेल्प ऑफ दीज फंड्स. 9 फरवरी को 9,571 था, और अभी कुछ ज़्यादा ही और हो चुका है. सो इसमें आप देखेंगे 2013 में 3,000 था, 12 के कंपैरिजन में 8% डाउन गया, बट नेक्स्ट ईयर सी दी रिटर्न फॉर डेल्टा विच इज़ वेरिएशन ऑफ 47%, विच इज़ -8 to 47, विच इज़ 47 + 8, 55% का रिटर्न आपको एक साल में मिला है आपको. यहाँ अगले साल में 21, फिर अगेन 2%, 35%, 0% 18 में मिला आपको. ऑलमोस्ट सी दिस वैल्यू आर ऑलमोस्ट इक्वल. सो एवरेज ये दोनों वैल्यू सेम थी. सो आपको 0% रिटर्न मार सकते हैं. यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत डाउन गया था स्मॉल कैप, क्योंकि बिकॉज स्मॉल कैप जल्दी जनरली रिस्की फंड्स होते हैं. सो स्टिल यू हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. You will not be dependent on the large cap funds, because you can get a lot of good quantities in small cap. And -1 11% 2020, लेकिन यहाँ देखेंगे 21 में मैसिव रिटर्न 79% का रिटर्न आपको मिला. सो इट्स अ गुड नंबर. स्मॉल कैप ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ मोर देन 11,000. करेक्ट दिस वैल्यू, 11,000 भी ब्रीच किया इसने. सो एवरेज आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग 17% आपको यहाँ में रिटर्न मिल रहा है, और एवरेज अगर देखेंगे तो 6,000 ये इसका रहा है एवरेज 10 ईयर्स में. 17 आपका एवरेज इसका रिटर्न मिला है. सो 17% आपको टोटल मिला है, 10%, और इट्स नॉट अ बैड नंबर, इट्स वेरी गुड नंबर. सो विच सेज कि आपको एवरेज CAGR 17% मिला है, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है. इन प्रॉपर्टीज़ में भी वी से दैट इट गेट 10%, 20% ऑफ 20, 15%, ऐसा ही आपको मूवमेंट देखने को मिलता है. बट यहाँ पे, जबकि वहाँ पे यू हैव टू टेक लॉट ऑफ हेडेक ऑल्सो,
और आई एम नॉट सेइंग you should not go for the real estate investment. You should go as per your appetite, but 17% return without doing anything, just investing in a fund house, वो भी आपके बैंक अकाउंट से वो कट जाएगा अमाउंट, सो इट्स ए गुड रिटर्न. सो नाउ सिमिलरली मिड कैप की बात करेंगे तो अगेन मिड कैप में भी हम देखा 7500 से शुरू हुआ था. पूरा डेटा अगर देखेंगे तो ऐसे ये मूव किया 7400 अगेन 11,000 डाउन 13,000, ऐसे करते करते डेटा आप देखोगे तो मिड कैप आज कहाँ मूव कर रहा है. और आपको अगर ये भी जानना है कि मिड कैप के अंदर कौन सी स्टॉक्स आती है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो यू शुड ऑल्सो गेट अ बेटर आइडिया कि वो फंड हाउस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं, बट इट इज़ अ रियली हेडेक. सो बेटर कि आप इसी के थ्रू जाओ. 31,000 अभी रिसेंटली गया है. ये मिड कैप की हम टॉकिंग अबाउट मिड कैप. मिड कैप थोड़े रिस्की होते हैं, स्मॉल कैप से कम रिस्की होते हैं, बट लार्ज कैप से कम थोड़े से सिक्योर होते हैं, बट बेटर होते हैं स्मॉल कैप से. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्ज कैप, देन मिड कैप, देन स्मॉल कैप. I told you the proportion of your investment you want to invest. You have to invest. It's my suggestion. What I generally do, you have to 50% invest in Nifty 50 large cap, 25% you have to invest in small cap, 25% you have to invest in mid cap. इसमें भी देखेंगे प्रीवियस से ये गया था 0.4, देन 36% रिटर्न 29.6, 29.5, -10 गया था कोविड में -4, देन 66% रिटर्न दे हैव गिवन, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर. और अभी और भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आ गया है. एग्जैक्टली फिगर आई हैव टू चेक. और 17% का इसने भी CAGR दिया है, तो ईयरली आपको 17% बना के दे रहा है ये भी. और एवरेज क्या है 18,000 का कर रहा है. 10,000 के हॉरिजॉन में इन्वेस्ट करेंगे तो आई शुड से कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस थिंग. मेटल में इन्वेस्ट किया होता किसी में आपने, निफ्टी मेटल्स में, या मेटल्स का एक इंडेक्स है, मेटल वाले फंड्स में किया होता तो आपको रिटर्न क्या होता ये देखेंगे आप. मेटल्स का कितना बूम आया 2020 के बाद, 1113, मतलब 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता तो इट ऑलमोस्ट बिकम 2,13,000, विच इज़ मोर देन एनीथिंग. मतलब ऑलमोस्ट आप 1 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे. जनरली ऐसा ये अपॉर्चुनिटीज़ वेरी रेयर होती हैं, बट जनरली एवरेज इफ़ यू से 17% का यहाँ भी आप रिटर्न ले सकते हो मेटल्स में भी. My Vedanta, my favorite, it started from 18,242. Then stock also, it's a very good return. It has a very good portfolio of various metal and phosphorus and coal business. So you should invest. Now coming to the point where you have to get these data. So I have already prepared one video in my channel, so if you see that a small video where I have already shared some link, but now this is a clear and a very effective video based on that video, because that video was not good enough to understand. So Nifty 50 में अगर लार्ज कैप में देखना चाहते हैं तो लिंक आई विल शेयर. तो ये हमारी सारी शेयर्स है, उनका आप देख सकते हैं कौन कौन सी. एक्सिस बैंक, SBI, उनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, और चेंज कितना परसेंटेज में आया पर डे में, ओपन कब हुआ था, हाई कितना गया था प्रीवियस लो, वॉल्यूम कितना है शेयर्स का, और वॉल्यूम लैक्स में कितना है, 52 हाई, वीक हाई, मतलब 52 हफ्ते का सबसे लो क्या है, हाई क्या है, दोनों यहाँ परसेंटेज है. 30 डे परसेंटेज चेंज क्या है, ग्राफ देखना है, ग्राफ भी देख सकते हैं. वॉट एवर यू वॉन्ट, विच एवर स्टॉक यू वॉन्ट, ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं. तो ये वेरी जेन्यून स्टॉक्स होते हैं इंडिया के. निफ्टी 50 में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, सर्टेन क्राइटेरिया इज देयर. सो ये वो स्टॉक्स है. फिर देन इफ़ यू टॉक अबाउट द मिड कैप स्टॉक में हम बात करेंगे ABB, AU, एबॉट इंडिया जो हमारी वैसी दवाई बनाता है, एल्केम लेबॉर्ट्रीज़ है, इसमें भी बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, बाटा है. सो ये सारी मिड कैप स्टॉक्स हैं. तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वोल्टास है, पतंजलि फूड परसिस्टेंट सिस्टम है, पेट्रोल एनर्जी है, पॉलीकैप है, सो MRF है. ये सारे आप देखेंगे तो ये सारी निफ्टी 50 के पार्ट में नहीं है, ये सारे मिड कैप
सारे हैं। मिड कैप 100 इंडेक्स के अंदर ये सारी स्टॉक्स आती हैं, 100 क्योंकि 100 स्टॉक्स हैं इसमें, इसलिए मिड कैप 100 इंडेक्स। स्मॉल कैप 100 में मैं दिखाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स हैं जो बलराम चीनी का है, वेल्सपन का है, फैक्ट का है, और केईआ इंडस्ट्रीज़ है, यूको बैंक है, वेरियस बैंक है। ये सारी जो है स्मॉल कैप फर्म्स कंपनीज है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ केबल्स, फाइनेंस, आईटी, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सबका एक डोमेन होता है। हर डोमेन की कुछ कंपनीज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिवाइडेड होती हैं, और जैसे जैसे इंडस्ट्री मूव करती है, जैसे जैसे स्टॉक इनकी मूवमेंट होती है, सेम इनके फंड हाउसेस में रिफ्लेक्शन दिखता है। सो बेस्ड ऑन दैट इन शेयर्स में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जनरली फंड हाउस क्या करते हैं, इस सारे स्टॉक में पूरी मैक्सिमम पॉपुलेशन का पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड दे जनरेट रेवेन्यू, और जो प्रॉफिट होता है उसको अपने शेयर होल्डर्स में, जिसके बाद जितनी यूनिट होती हैं, जिसने जितना इन्वेस्ट किया होता है जिस टाइप पे, उसके हिसाब से उनको शेयर कर देते हैं। सो बेस्ट जो अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा, इफ़ यू हैव द ऐप ऑफ एक्सिस बैंक, SBI बैंक, और या डायरेक्ट एक्सिस डायरेक्ट, या फिर SBI का आपका डीमैट अकाउंट में अगर कोई ऐप है आपके पास, कोई वॉट एवर ऐप यू हैव, so with that app you can invest in that mid cap, small cap, large cap एटलीस्ट। अपने जो भी आपने टारगेट आपका है उस टारगेट के हिसाब से यू कैन इन्वेस्ट इन दीज 3 म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। जनरली आई सजेस्ट यू एक्सिस बैंक का ब्लू चिप ले लो। एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप भी अच्छा है और एक्सिस बैंक का मिड कैप भी अच्छा है। देन आई विल सजेस्ट ICICI का ब्लू चिप अच्छा है, ICICI का मिड कैप भी अच्छा है, ICICI का स्मॉल कैप ठीक है, ओके। एडलविस का लेना है तो आप यू शुड टेक मिड कैप उसका, और SBI का ब्लू चिप भी अच्छा है और स्मॉल कैप अच्छा है। मिड कैप ठीक है बट इट्स नॉट बेटर देन अदर्स। सो जनरली ये ट्रस्टेड फंड्स हैं। आप SBI, ICICI और एडलविस हो गया आपका। वैसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे या गूगल पे वेरियस फंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट, जनरली मैं जो करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। सो आपको एवरेज रिटर्न के हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे मेरे एसेट पराग ये सब करते हैं, बट आई ट्रस्टेड, मुझे बैंक के साथ जाना ही अच्छा लगता है। जनरली आई गो फॉर एक्सिस, SBI एंड ICICI। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, and as per your appetite you will invest in this thing. If you have any query you can contact me. If you whatever query not related to financials also, I have some others videos in my portfolio where I try my level best to resolve your issues. एक वीडियो मैंने जहाँ पे डाला था where if nobody is listening you, how you can raise your grievances, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने इशू सॉल्व किए। चाहे आपका ओला का ग्रीवेंसेस है, ओला जो है चार्ज यू मोर देन द डिफाइंड अमाउंट, तो ग्रीवेंसेस रेज करके आई हैव टेकन द रिफंड। EPF में आपका they are not listing you, they are not transferring your funds, so I have taken that grievances portal, and with the help of that they resolved my issue. So whatever the issue you have related to financial day-to-day corporate related issues, or maybe the investment financial advice, you can take this and refer my other videos. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks for watching my video. Thank you.